प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। डीएम के औचक निरीक्षण में सीएचसी रानीगंज की चिकित्सीय व्यवस्था की पोल खुल गई। डीएम को सीएचसी में हर तरफ सिर्फ कमियां ही कमियां देखने को मिली। दरअसल डीएम शिव सहाय अवस्थी अचानक सीएचसी रानीगंज पहुंच गए। सीएचसी में डीएम साहब को डॉक्टर और कर्मचारी ही नहीं मिले, जिस पर डीएम का पारा गर्म हो गया। डीएम ने डॉक्टरों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिया। वहीं फार्मासिस्ट को निलंबित कर दिया गया। डीएम शिव सहाय अवस्थी जब सीएचसी से बाहर निकले तो वहां पर 3 अवैध मेडिकल स्टोर में जाकर जब चेक किया गया तो सबके होश उड़ गए। मेडिकल स्टोर अवैध रूप से संचालित हो रहा था, जिस डीएम ने तीनों मेडिकल स्टोर को सीज करने और दवाओं को जब्त करने का निर्देश दिया गया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीएचसी में तैनात डॉक्टर और कर्मचारी बगैर किसी सूचना के गायब कैसे थे? फार्मासिस्ट के पास पर्याप्त दवाएं क्यों नहीं थी? क्या दवाएं बाहर मेडिकल स्टोर वालों को बेच दिया जाता था? वहीं सीएचसी के बाहर स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे खुलेआम लंबे समय से अवैध मेडिकल स्टोर चल रहे थे। क्या ड्रग इंस्पेक्टर को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या यह सब स्वास्थ्य विभाग के उन कर्मचारियों की है जो सीएमओ कार्यालय में बैठकर मोटी कमाई करते हैं? अगर स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी सच्चाई से निभाता तो डीएम को औचक निरीक्षण नहीं करना पड़ता। सीएमओ ऑफिस में तैनात उन कर्मचारियों पर कार्यवाही कब होगी जो लंबे समय से सीएमओ ऑफिस में तैनात हैं? ये देखने के लिए कि धरातल स्तर पे जो चिकित्सकीय सुविधाएं पब्लिक को मिलनी चाहिए वो मिल रही है अथवा नहीं, इसी का निरीक्षण करने के लिए आज औचक रूप से मेरे द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय यहाँ पे उपस्थित पाए गए, कतिपय डॉक्टर्स अनुपस्थित पाए गए हैं जिनका 1 दिन का वेतन रोकते हुए उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और स्पष्टीकरण जब प्राप्त होगा तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कतिपय कर्मचारी भी अनुपस्थित मिले हैं और कई लोगों को बताया गया कि वो नाइट ड्यूटी कर रहे हैं इसलिए अनुपस्थित हैं। तो मेरे द्वारा ये जानकारी की गई कि इस संबंध में क्या कोई रूल है, तो ऐसा कोई रूल मेरी जानकारी में प्रकाश में नहीं आया। तो इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए सीएमओ से पूछा जा रहा है। साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग कंप्लीट है पीएम अभियान के अंतर्गत, उसको तत्काल हैंडओवर करा के उसमें लैब इत्यादि संचालित कराने के निर्देश दिए गए। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स के लिए ओपीडी कक्ष मौजूद नहीं है। इस संबंध में भी मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सारे डॉक्टर्स ओपीडी करें, उसकी व्यवस्था कराई जाए। बगल वाली जो बिल्डिंग है जैसे ही हैंडओवर हो जाती है तत्काल लैब और फार्मेसी को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा और यहाँ पे जो बाकी कक्ष मिलेंगे वहाँ पे इसका संचालन किया जाएगा, जो आपके ओपीडी कक्ष है। फार्मेसी की स्थिति काफ़ी ख़राब मिली है। चीफ फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जा रहा है। जहाँ तक ओटी और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक पाई गई। वार्ड में भी जो लोग भर्ती थे मरीज उनसे भी बात की गई, वो सारे लोग यहाँ जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनसे संतुष्ट पाए गए। दवाएं लोगों को मुफ्त में प्राप्त हो रही हैं, इस संबंध में लोगों के द्वारा बताया गया है। लोगों को पेयजल इत्यादि और शौचालय की प्रॉपर सुविधाएँ रहें इसके लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही आप देख रहे हैं कि गेट पे 3 मेडिकल स्टोर अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, इनको तत्काल सीज करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश मेरे द्वारा दिए गए। और आज जो इंस्पेक्शन किया गया है और इसके जो भी ऑब्जर्वेशंस आए हैं उनके आधार पे पूरे जनपद में सारे सीएचसी को उसी तर्ज पे ठीक किया जाए, इसके लिए भी सीएमओ को निर्देशित किया जाए। और क्योंकि 3 मेडिकल स्टोर यहाँ पे अवैध रूप से संचालित पाए गए थे तो इस संबंध में जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उनको चेतावनी भी लिखा पढ़ी में जारी की है।